अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चलिए आपको सुनाते हैं आज एक नई कहानी। और जून के महीने की एक तपती दोपहर थी। गर्मी से हर चीज़ निढाल थी, सड़कें सुनसान और वीरान पड़ी थी। दूर दूर तक किसी इंसान का निशान भी नजर न आता था। सब अपने अपने घरों में एसी पंखे वगैरह चलाकर आराम कर रहे थे। मैं भी सोया हुआ था। बिजली चली गई, इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से दस्ती पंखा लिया, जलने लगा, लेकिन बिस्तर पर यूं लग रहा था जैसे किसी ने बड़े बड़े कांटे बिछा दिए हों जो कमर को काट रहे थे। मैं कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर बर्दाश्त न हुआ तो उठ खड़ा हुआ। ठंडा गिलास पानी का पिया और खिड़की खोल दी। खिड़की के साथ खड़ा हो गया। इस चिलचिलाती धूप से लुत्फ अंदोज होने लगा। बैरहो का आलम था। हमारे मोहल्ले के अक्सर घरों में जनरेटर था, लिहाजा लोग अपने घरों में बखबर सो रहे थे। अभी मुझे वहाँ कुछ देर ही हुई थी। वहाँ खड़े होकर नीचे गली में से एक उधेड़ उम्र औरत गुजरी। मुझे इस बुढ़िया को देखकर बहुत दुख हुआ। बेचारी किस मुसीबत की मारी इस कड़कती धूप में बाहर चल रही है। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि वो औरत दोबारा वहां से गुजरी। अब की बार तो मुझे हैरत हुई कि वो आराम आराम से टहल रही थी। कुछ देर बाद वो गली के एक तरफ होकर बैठ गई। मैं इसे देखता रहा। गालबन वो इस मोहल्ले की नहीं थी। फिर सोचा कि इसे घर ले आता हूँ, बेचारी थोड़ा आराम कर लेगी, लेकिन वो दोबारा उठी और चल दी। अभी मुझे वहाँ खड़े 5 मिनट भी ना हुए थे कि वो दोबारा वहाँ आ गई। अब तो मुझसे जब्त करना मुश्किल हो गया। अब मैं नीचे आ गया। वो औरत इस जगह बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, मैंने नीचे आके कहा। वो औरत चौंक गई। माफ़ कीजिएगा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हैं? वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने झिझकते हुए कहा, बस बेटा क्या बताऊँ, मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है, गरीब लोग हैं, हमारा नलका ख़राब हो गया है। 2-3 दिन से तो साथ वाले घरों से पानी मांग रही हूँ, लेकिन अब इन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। कहते हैं अपना नलका क्यों नहीं ठीक करवाती। क्या बताऊँ साहब, मेरा कौन है जो मुझे नलका ठीक करवा के दे। बस इसलिए यहाँ चल दी नलके की तलाश में। यहाँ भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोली। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि हम प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकते। 1 मिनट रुके खाला, मैं पानी लाता हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते घर के अंदर गया। फ्रिज में से 2-3 ठंडे पानी की बोतलें लेकर इस बुढ़िया के पास आ गया। ये ले पानी पी ले और बाकी साथ ले जाए। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप बेझिझक हमारे घर आ जाए। इस बुढ़िया ने पानी की बोतलें ले ली और ढेर दुआएं देने लगी। इसी असना में मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और मैं इधर मसरूफ़ हो गया। फिर मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद फ़ोन बंद किया तो वो बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी। अलबत्ता वो जहाँ बैठी थी वहाँ इसकी जूती के निशान बाकी थे। मैं कुछ देर इन्हें देखता रहा। इतने में बिजली आ गई तो मैं अंदर आ गया। अभी मुझे घर आए कोई 15 मिनट भी ना हुए थे कि गली में शोर बुलंद हुआ। गालबन किसी की चोरी हो गई थी। ओ मेरे मालिक, दिन दहाड़े चोरी। मैंने ऊपर से गली में देखा, सामने वालों की औरतें भी गली में आई हुई थी और रो रही थी। गालबन कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। मैं भी नीचे आ गया। 1-2 लोगों से पूछा किस चीज़ की चोरी हुई है, लेकिन कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सब घर वालों का तमाशा देखते रहे। अचानक मुझे इस बुढ़िया का ख्याल आया, शायद वो कोई ऐसा ही काम करने आई हो। मेरे दिल में बुरे वसवसे आने लगे, लेकिन मैंने मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय इस तरफ दौड़ लगा दी जहाँ मैंने इसकी जूतों के निशान देखे थे। इसकी जूती एक अजीब तर्ज की बनी हुई थी। मैं इन जूतों के निशान पे तेज तेज भागने लगा। अभी मुझे भागते हुए 5 मिनट हुए थे कि निशान ख़त्म हो गए। और मेरे मालिक, आगे किसी गाड़ी के निशान थे। हो सकता है वो यहाँ तक किसी गाड़ी में बैठ गई हो। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। अचानक मुझे वही निशान नजर आए तो मैं फिर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर पक्की सड़क शुरू हो गई। इस सड़क के 2 रास्ते थे। मैं बेबस होकर वहीं खड़ा हो गया। अब क्या करूं? फिर सोचा वापस चलता हूं। यहाँ खड़े होने का कुछ फायदा नहीं है। ना मालूम पता नहीं वो कहाँ गई हो, और ये बात भी कतई नहीं मालूम कि वो चोर भी है कि नहीं, और ये भी नहीं मालूम कि चोरी क्या चीज़ हुई है। मैं पसीने में शराबी खड़ा खुद को कोस रहा था। अब यहाँ खड़े होने का भी कोई फायदा न था और वापस जाने का भी कोई फायदा न था। आखिर एक समत चल दिया। अब मेरी रफ्तार पहले से बहुत कम थी। बस अपनी सोचों में चल रहा था कि अचानक मेरी नज़र इन बोतलों पे पड़ी जो मैंने इस औरत को दी थी। इन्हें देख के मैं सख्ते की हालत में आ गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि बुढ़िया ज़रूर कोई ऐसा वैसा काम करने आई थी।
और खुशी भी काफ़ी हुई कि मैं सही से मत चल रहा था। और बस अब मैं दौड़ लगा दी और साथ में एक बोतल भी ले ली। काफ़ी दौड़ने के बाद रुका और पानी पीने लगा और सोचने लगा ना जाने वो कहाँ गायब हो गई है। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद मुझे किसी इंसान का साया नजर आया। गालबन कोई औरत थी। मेरे अंदर जैसे बिजली की लहर दौड़ गई। मैं जितनी तेज भाग सकता था भागता रहा। हमारे दरमियान कोई 2-3 गज का फासला रह गया था। अब मैंने आराम आराम से चलना शुरू कर दिया। इसकी रफ्तार मुझसे आहिस्ता थी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि मुझे ख्याल आया यहाँ से थोड़ी दूर ही बसों का अड्डा है, ये इसी तरफ जा रही होगी। और अभी तक मुझे यह नहीं पता चल सका कि ये वही बुढ़िया थी या कोई और बुढ़िया थी। पीछे से पहचानी नहीं जा रही थी। जब मैं काफ़ी नज़दीक हो गया तो मुझे महसूस हुआ कि इस औरत के हाथ में एक बच्चा उठा रखा है। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ, ये तो कोई और औरत थी। मैंने एक दफ़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने शुरू कर दिया। अचानक इस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही बुढ़िया थी। वो भी बहुत हैरान हुई, लेकिन इसने कोई बात ना की। चुप करके सीधी चलने लगी। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। हो सकता है यही बच्चा गुम हुआ हो, इसलिए वो औरतें इतना रो रही थी। कैसा बेवकूफ़ हूँ, इस वक्त पूछ लिया होता तो इससे इसी वक्त बच्चा छीन लेता। मुझे क्या मालूम ये बच्चा किसका है। अलबत्ता ये यकीन हो गया था कि ये बुढ़िया कोई कारनामा करके आ रही है, वरना अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी दुख भरी दास्तान सुनकर इसकी मदद की थी। इसे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। खैर मैं तेज तेज चलता इस बुढ़िया के करीब चलने लगा। अस्सलाम वालेकुम खालाजान, पहचाना आपने? हाँ हाँ बेटा, तुम भी कोई भूलने वाली चीज़ हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खालाजान ये बच्चा किसका है? पहले तो नहीं था आपके पास? हाँ, ये मैं अभी अपने घर से ला रही हूँ। ये मेरे बेटे का है, बहू शादी पे गई है। ये बहुत तंग कर रहा था, मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा ज़रा दिखाए तो सही अपना पोता। मैंने जल्दी से इसके मुंह से कपड़ा उतारा। पोता तो दूर की बात, वो तो इनके पोते का पोता भी नहीं लग रहा था। इस बुढ़िया का रंग सांवला था। पोता ऐसे था जैसे कि मक्खन का रंग होता है, मोटा ताज़ा। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो लड़की थी। जहाँ तक मेरा ख्याल था जो सूट इसने पहना हुआ था वो 600-700 का था। बस मुझे यकीन हो गया था वो इसे अगवा करके ले जा रही है। चलो हो सकता है बुढ़िया को इसको शादी पर ले जाने के लिए 600-700 का सूट पहनाना पड़ा, लेकिन खुद नया ना सही साफ सुथरा ही सही सूट तो पहन लेती। इसके कौल फाल में बहुत तजाद था। मैं इसके साथ बातें करता लारी अड्डे पहुंच गया। मैं इर्द गिर्द नज़र दौड़ा रहा था, कहीं पीसीओ नज़र आ जाए, लेकिन इर्द गिर्द कहीं नज़र न आया। हजूम भी बहुत था। मुझे बुढ़िया के हाथों से निकलने का खतरा था, क्योंकि वो किसी ऐसे ही मौके के इंतज़ार में थी। मैं एक साइड पर खड़ा होकर बुढ़िया को देखने लगा। इतने में एक साहब वहाँ से गुजरे जिनके हाथ में मोबाइल था। मेरी जान में जान आई। मैंने इनके हाथ से मोबाइल लिया और घर कॉल की और सारी बात बताई तो मालूम हुआ कि 1.5 साल की बच्ची गुम हो गई है। बस मैंने कहा जल्दी से आ जाए और बच्ची की शनाख्त करें। इस दौरान मेरी नज़र बुढ़िया पे रही। फिर मैं बुढ़िया के पास आ गया और बुढ़िया को बातों में लगा दिया, जबकि वो मुझसे जान छुड़वा कर निकल जाना चाहती थी, मगर मैंने भी इसका पीछा ना छोड़ा। आखिर अल्लाह अल्लाह करके बच्ची के माँ बाप और मोहल्ले के चंद लोग वहाँ पहुँचे। इन सब को देख कर बुढ़िया का रंग फक हो गया। माँ ने दौड़कर बुढ़िया से बच्ची छीन ली। मोहल्लेदारों ने बुढ़िया को बाजू से पकड़ लिया। आखिर इसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। इधर बच्ची के घर वाले बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। लोग मुझे देख रहे थे जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हूँ। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।